लोकसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद कैराना लोकसभा का उपचुनाव 2019 के लिहाज से खासा अहमियत रखता है। अगर कैराना में बीजेपी जीतती है तो उसके कई समीकरण और संभावनाएं सध जाएंगी। अगर बीजेपी हारती है तो विपक्ष की रणनीति बहुत हद तक धारदार और असरदार साबित होंगे। नमस्कार, मैं राणा यशवंत कैराना से आपका स्वागत करता हूं। मैं कैराना की उस गली में हूं जहां बहुत सारे घरों के दरवाजे बंद हैं। बहुत पहले ये लोग घर छोड़कर चले गए हैं। दहशत का आलम था, डर का आलम था। बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे गिरोह थे जिनकी वजह से बहुत सारे परिवार डरे सहमे रहते थे। उन परिवारों ने कैराना छोड़ दिया। कैराना की वजह से पूरे देश में एक सवाल खड़ा हुआ कि आखिर कैराना के लोग यहाँ से जा क्यों रहे। इसके बाद ही 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी की जीत में कैराना का भी एक बड़ा रोल रहा है। अब जब कैराना लोकसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं तो कैराना का मुद्दा कितना गर्म है, मुजफ्फरनगर दंगों का असर यहाँ कितना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनके लोग आज भी मुजफ्फरनगर दंगों की वजह से पुलिस और कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं। नमस्कार, आप यहीं रहते हैं जी? ये आपकी गली में जो मकान बंद पड़े हैं, ये कब से बंद हैं, क्यों बंद हैं? ये 2-3 साल हो गए जी, बंद हो गए। क्यों बंद रहे? उस समय दहशत थी, 2-3 मर्डर हो गए थे व्यापारियों के, एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया था, तो इस वजह से लोग यहाँ से चले गए। तो ये हत्याएं क्यों हो गई? सब रंगदारी की वजह से थी, गुंडागर्दी बस। गुंडागर्दी की वजह से। तो ये जो कैराना पलायन का मामला देश में उठा था 2016, जी जी जी, तो उसी दौरान ये लोग गए जी। पलायन ही था बस। जब आदमी का व्यापार ठप हो जाएगा, उसको अपने फ्री माइंड से अपना काम नहीं करेगा तो क्या करेगा वो। उसके सामने मर्डर हो गए। हमारे गली में ही एक थे शंकर जी, उनका मर्डर हो गया था। 2 भाइयों का हुआ था मर्डर। एक यहीं थे, हमारे इसी गली के रहने वाले थे। ये वो थे, बाहर चले गए। इतना भयानक, इतना भय यहाँ का उसमें पड़ा था कि सड़क से आदमी निकलना मुश्किल था। पूरा प्लान हुआ। आप यह देखो, साथ में ये मतलब कोठी 65-70 लाख की पिक्चर रोल वालों की है। पलायन करके देहरादून चले गए। मेरे विचार से 65 परिवार ऐसे हैं जो बाहर मतलब बस गए जाके। ये कैराना का सच है जो आज भी आप यहाँ महसूस कर सकते हैं। कैराना शहर से आप बाहर निकलते हैं तो आपको ये कॉलोनी मिलती है। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जो लोग अपना गांव घर छोड़कर भागे, उन्हीं लोगों को यहाँ बसाया गया है। पिछले 4 साल से आप सब लोग यहीं रहते हैं, वोट भी यहीं देते हैं, यानी मतदाता आप यहीं के अब हो गए हैं। अकबर जी 4 साल से यहीं हैं। हाँ जी। गांव घर जाने का मन नहीं करता? नहीं करता जी। वजह? बस नहीं जाते जी, नहीं दिल मानता जाने के लिए। भागे क्यों? बस दहशत से ही भागे जी, और क्या प्रॉब्लम थी? कुछ नहीं थी। यहाँ कोई रहने में दिक्कत है? जब पहले गांव में रहती थी और अब यहाँ रहती हैं, उसमें क्या फ़र्क है? वहाँ तो लड़ाई दंगा ही हो रहा, ना तो वे घर में रख सकते किसी को। सारे घर जट्टों ने कब्जे में कर रखे हमारे। ये इस गली में इतने बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे, स्कूल जाते हैं? जी, कोई बच्चा चले जा जो पढ़ने लायक है वे चले जा, जो नहीं आए तो यहीं पर ही रहे। आसपास में कोई स्कूल है? नहीं, मास्टर से ही पढ़ाने लायक, यहाँ स्कूल ही नहीं आया। जब मास्टर तो तभी आगे, जब स्कूल ही होगा। गांव घर में जो चीज़ें थी आपके पास, जो लोग मोहल्ले थे, वो छोड़ करके यहाँ आना, यहाँ ठीक लगता है? बस जी, तो अपना दिन काटने अपना ठीक था ही नहीं, तो जीवन भर ऐसे ही कटेगा? ऐसे काटने पड़ेंगे जी। इस कैंप में 350 परिवार हैं और एक अनुमान है कि यहाँ 3000 के आसपास लोग रहते हैं। यह जो बस्ती आप देख रहे हैं जैसी है और जिस हालत में ये लोग हैं, कहते हैं कि खुश हैं। अपना गांव घर परिवार ज़मीन छोड़ करके आए हैं, जाना नहीं चाहते हैं। आज भी दहशत है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। बगल में मदरसा है लेकिन बच्चे जा नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत सारी किल्लतें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। दिन भर मजदूरी करके घर परिवार चलाते हैं। आपने इनको सुना, ज़िंदगी जैसी भी है यहाँ ठीक है, गुजर जानी चाहिए, गुजर जाएगी। इसके अलावा कुछ सोचने को नहीं, ना सोच सकते। ये एक बड़ा सच है। यह जो कैंप है, इस तरह के कैंप जब कभी भी इस देश में बनते हैं, वो सियासत का, राजनीति का और वोट का बड़ा हिस्सा होते हैं। दरअसल ये प्यादे होते हैं। कैराना की जो लोकल पॉलिटिक्स है और टिकट बंटवारे का जो गणित है, वो आपको मैं समझाना चाहता हूँ। इस बार की लड़ाई आमने सामने की है। बीजेपी ने मृगांका सिंह को खड़ा किया है, जो हुकुम सिंह की बेटी हैं। 2014 में हुकुम सिंह ने यहाँ से बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की थी। और दूसरी तरफ तबस्सुम हसन हैं, जो समाजवादी पार्टी में थी लेकिन आज की तारीख में वो आरएलडी में है, अजीत सिंह की पार्टी जो आरएलडी है। यहाँ का एक दबंग असरदार परिवार है मुनव्वर हसन का। मुनव्वर हसन 2008 में एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। यहाँ के पूर्व सांसद रहे, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, लोकदल, तमाम दलों में रहे।
उन्हीं की पत्नी तबस्सुम हसन आरएलडी के टिकट पर यहाँ से उम्मीदवार हैं। तबस्सुम हसन 2009 में बीएसपी में थी और बीएसपी के टिकट पर यहाँ से वो लोकसभा पहुँची थी। लेकिन 2014 में तबस्सुम हसन और मुनव्वर हसन के बेटे नाहिद हसन यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बने और वो हुकुम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े। हुकुम सिंह यहाँ से जीत गए। 2014 में यहाँ से मुनव्वर हसन के भाई कंवर हसन ने भी चुनाव लड़ा बीएसपी के टिकट पर और उनको 1,60,000 वोट मिले। इस बार भी कंवर हसन चुनाव मैदान में हैं एक दूसरी पार्टी से जिसका नाम लोकदल है। ये लोग बड़े मौकापरस्त हैं और ये अपने मुफाद के लिए कहीं भी चले जाते हैं। अब समाजवादी पार्टी के ये सदस्य थे, अब इन्हें लोकसभा चुनाव लड़ा तो ये राष्ट्रीय लोकदल के हैंडपंप पर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये पूरे समाज ने एक मीटिंग करके यह तय किया है और ख़ासकर मैं मुस्लिम समाज से जिन्होंने यह मीटिंग करके तय किया है कि हम ऐसी पार्टी को वोट नहीं देंगे जहां जिस पार्टी ने मुजफ्फरनगर दंगे में हमें नुकसान पहुंचाने का काम किया है। आप ये कह रहे हैं कि 2013 में जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ जाटों मुसलमानों के बीच में हुआ और जाट समुदाय से अजीत सिंह आते हैं तो अजीत सिंह को इसलिए मुसलमान वोट नहीं देगा क्योंकि जाटों के साथ उसकी रंजिश बनी हुई है। आप यह कहना चाहते हैं कि जो दंगा हुआ उसका असर आज भी है, मुस्लिम और जाटों के बीच में खाई आज भी है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जाट समाज और मुस्लिम समाज में भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अभी यह लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे और क्योंकि इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला है। कैराना जो सांप्रदायिकता का शिकार माना जाता है, उस शहर में ये शंकर भोजनालय है और अंदर मुझे लगता है कि दोनों कौम के लोग खाना खा रहे हैं। दोपहर का वक्त है, लिहाजा चुनाव का जो माहौल है, यहाँ लोग जो सोच रहे हैं उसको जानना यहाँ शायद बेहतर होगा। संजय जी, क्या है चुनावी माहौल यहाँ का? चुनावी माहौल जी ठीक है, बीजेपी की तरफ ज़्यादा लोग अग्रेसिव है। बीजेपी की तरफ है तो क्यों है? पहले गुंडागर्दी ज़्यादा थी लेकिन अब बहुत कम है, क्राइम की तरफ से बहुत छुटकारा मिला। तो क्राइम कम हो जाने की वजह से ही बीजेपी को आप वोट देंगे? जी जी। आपकी तरह के कितने लोग हैं जो बीजेपी को क्राइम कम हो जाने की वजह से वोट देंगे? काफ़ी लोग हैं जी, लेकिन सभी तरह के लोग हैं। कोई ऐसी उधर से भी कोई दिक्कत वाली बात ज़्यादा नहीं है, लेकिन बीजेपी से ये है कि कुछ लोग जो गुंडागर्दी का माहौल था वो अब कम हुआ पहले से काफ़ी। तो गुंडागर्दी का माहौल कम हुआ है? पहले से बहुत कम हुआ। चलिए, आप लोग खाना खाते रहिए। आप लोग यहीं के हैं, वोट देते ही होंगे। वोट किसको देंगे और क्यों देंगे? हम वोट उसके देंगे जो कोई अच्छा काम करेगा जी, दंगा नहीं करना, हम उसको वोट देंगे जो अच्छे आदमी होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुनीर है, गाँव बिसेडा गाँव जी। मुनीर जी। जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा काम करेंगे उसको वोट देंगे, उसमें कोई सी पार्टी हो। अच्छा काम कौन कर रहा है? अच्छा काम हम मृगंगा कर रही है भाजपा पार्टी से, इसलिए वोट देंगे। मृगांका कर रही हैं? हाँ जी। क्या किया उन्होंने? उनके पिताजी तो कर रहे हैं। उनके पिताजी ने बहुत काम करा, या भी ऐसे ही काम करे जैसे उनका पिताजी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? इसरार है। इसरार जी सर। इसरार, क्या लगता है आपको यहाँ किस तरह का माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा है जी। वोट आपके आसपास के लोग किसको देंगे, क्या लगता है? नाहिद हसन को देंगे। नाहिद हसन को देंगे? जी सर। यानी उनकी मम्मी को देंगे? जी जी। तबस्सुम हसन। जो आरएलडी के उम्मीदवार हैं उनको? जी जी जी। आप कहते हैं कि मृगांका को देंगे, आप कहते हैं कि नाहिद की मम्मी को तो देंगे। हम तो नाहिद की मम्मी से देंगे ना, इसलिए बोला। अच्छा, ताऊ वोट देंगे ना? किसको देने वाले हैं? जो अच्छा काम करेगा जी उसी ने देंगे वोट। तो अच्छा कौन लग रहा है आपको? तो ये सरकार है जो अच्छा काम करी हमारे लिए। तो ये जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है जी। क्या क्या लोग तो कहते हैं गन्ना किसानों को पैसा नहीं मिला, जो तो मोदी जी ने नोटबंदी कर दी। तो अपनी सोच है जी, सबकी अलग अलग सोच है। हमारे लिए तो बढ़िया काम करे, सरकार अच्छी है। क्या अच्छा लगा आपको? सारी चीज़ अच्छी लगी, हमने काम बढ़िया कर रहा, गरीब आदमियों के लिए भी अच्छा है, गुंडागर्दी खत्म कर रखी है। केवल गुंडागर्दी खत्म हो जाने की वजह से आप वोट देंगे? नहीं, वोट तो और भी काम अच्छे कर रहा, काम अच्छे कर रहा, सड़क बढ़िया बनवा दी, सारे काम किसानों के लिए भी बढ़िया काम कर रहा। ये यहाँ की आम जनता है जो बटी हुई सी आपको दिख रही है, लेकिन एक बात मैं आपको साफ करना चाहूँगा, पिछली बार का जो चुनाव था वो दो फाड़ था, पोलराइजेशन हो गया था, हिंदू समुदाय एक तरफ हो गया था और इसकी वजह से हुकुम सिंह को इतना वोट मिला था। एक आंकड़े के ज़रिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एसपी और बीएसपी दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को मिलाकर जितना वोट मिला था उससे कहीं ज़्यादा वोट बीजेपी के उम्मीदवार हुकुम सिंह को 2014 में मिला था। इस बार यहाँ लोकसभा उपचुनाव हो रहे हैं, माहौल क्या है?
माहौल यह है जी, भाजपा के प्रति लोगों में रोष है। और बात ये नहीं है कि भाजपा बना महागठबंधन, क्योंकि किसान इस तरह त्रस्त हैं यहाँ लोगों के। मैं भी खुद किसान हूँ, गन्ना गिर गया कुछ खेत में खड़ा अब भी, और पेमेंट नहीं आया। किसान खुद कौन सी सरकार में रहा, मुलायम के टाइम में भी रहा, अखिलेश के टाइम में भी रहा, कल्याण सिंह पर बहुत आरोप लगे। अब ये मामला इसका योगी जी का है, लेकिन कहीं ना कहीं योगी जी ने फ़ायदा किया, और जो फ़ायदा वो सभी का हुआ। बिजली आई वो सबके आई, खंभे गड़े वो सब गड़े, सड़कें बनी वो सड़कें बनी, शौचालय मामला है वो सबका आया, उसको इसमें देख हुआ, और गैस चूल्हा आई वो सबका आई। अगर कोई इसको कहे भाई मुसलमान को ये करते हो, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल बात कहीं नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति में चुनाव ना तो जाति और कौम के बगैर लड़े जाते हैं और ना ही जीते जाते हैं। आज की तारीख में कैराना को आप इसकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला मान सकते हैं। 2012 तक पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और बसपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2013 में जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, उसके बाद जाटों और मुसलमानों के बीच में तलवारें तन गई और मुजफ्फरनगर दंगे की आँच आज भी आप यहाँ महसूस कर सकते हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि 2014 में समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ के 17 जिलों में बीजेपी के अलावा कोई भी दल खाता नहीं खोल सका। यहाँ चुनाव है, कुछ लोग कहते हैं कि माहौल ठीक हो गया है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं, किसान बहुत परेशान है। आपको क्या लगता है? आप तो कारोबारी हैं। पहले से हालात बहुत सुधरे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पहले यहाँ पर दिन दहाड़े व्यापारियों का मर्डर होना, रंगदारी मांगना एक आम बात थी, जिससे व्यापारी बहुत परेशान था। व्यापारियों ने यहाँ से, कई व्यापारियों ने यहाँ से पलायन भी किया, और व्यापारी अब यहाँ बहुत खुश हैं। यहाँ तो भाजपा जीतता, योगी जीतता है, सर जगह योगी जीतता है, मरगंगा जीतेगी यहाँ, मृगांका जीतेगी। कम से कम क्या है, बस मोल जैसे मोल है, बढ़िया मोल हो रहा, कभी टॉप है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे गठबंधन की जीत है जी। इसका मतलब यह है कि तो गठबंधन में चारों पार्टी जुड़ी हुई है, जाट, दलित वोट, मुस्लिम वोट इकट्ठा है जी। जो मेन विकास के मुद्दा है वो कोई नहीं करता। जो मेन जड़ है यहाँ की विकास के बारे में, पहली बात तो बस अड्डा नहीं है यहाँ पे, कोई रेलवे स्टेशन कोई नहीं है। कारोबार के मामले में तो बिल्कुल ख़त्म है जी। यहाँ के कम से कम 5,000 आदमी डेली वाइज यहाँ से बाहर काम करने जाते हैं। कोई नेता इस बारे में नहीं सोचता, सिर्फ जाति, ये गुज्जर समाज है, ये पिछड़ा समाज है, बस उसी की बात करते हैं। अब कैराना लोकसभा का जो जाति और कौमी समीकरण है, आप उसको समझिए। पूरे लोकसभा में 16 लाख वोटर हैं, 5.5 लाख मुसलमान हैं और 11 लाख हिंदू हैं। हिंदुओं में जो अगड़ी जाति है, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, वो लगभग 2.25 लाख है। उसके बाद जाट, गुर्जर, कश्यप, यह जो ओबीसी है करीब 6 लाख। गुर्जर जाति से ही हुकुम सिंह आते थे, उनकी बेटी मृगांका सिंह जो यहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार हैं, गुर्जर जाति से, ओबीसी से ही। जो दलित हैं वो लगभग 2.5 लाख हैं। जाटो जो मायावती की जाति के लोग हैं वो 1.5 लाख और गैर जाटो दलित लगभग 1 लाख। 2014 के बाद से होता ये रहा है कि जाटो वोट तो चला जाता है मायावती के हिस्से में, लेकिन गैर जाटो दलित वोट बीजेपी के पास चला जाता है या बीजेपी से इतर कुछ और दलों में भी चला जाता है। जाटों को लेकर के 2014 के बाद से एक नया समीकरण उभरा। अजीत सिंह के साथ जाट कम होते चले गए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से, और वो बीजेपी के साथ खड़ा होते चले गए। इस बार कैराना लोकसभा का जो चुनाव है, इसमें जाट किधर जाता है उस पर भी नतीजा बहुत हद तक निर्भर करेगा। जाट जो वोट है, हमारा जाट मतदाता है, उसके ऊपर भी है, ऐसा नहीं है। अभी इस में क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम नहीं था, लेकिन अब आके इसमें बीजेपी ने ऐसे बीज बो दिए जो हिंदू मुस्लिम पे चुनाव ले आते हैं। समीकरण फिलहाल दोनों के बराबर है। मेहनत जो ओबीसी वोट पर कर लेगा, जिसमें जाट हैं करीब 2.25 लाख, 1.25 लाख के करीब जाटों मतदाता हैं और करीब 1 लाख सैनी और 1.5 लाख कश्यप। सभी की निगाह जो है ओबीसी वोट पर है। 6 लाख ओबीसी वोट है, जिस ओर जाएगा जाहिर सी बात है जीत का पलड़ा भारी होगा। इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव ने अपने पत्ते बहुत नाप तौल करके खेले हैं। जयंत चौधरी के साथ 4 मई को उन्होंने मीटिंग की और 6 मई को तबस्सुम जो समाजवादी पार्टी की नेता हुआ करती थी, वो आरएलडी में शामिल हो जाती हैं और आरएलडी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ती हैं। वजह यह है कि इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में यादव मतदाता नहीं है। अखिलेश यादव को लगता है कि बीजेपी को अगर आपको रोकना है तो अजीत सिंह के जरिए जाट वोट और तबस्सुम के जरिए मुस्लिम वोट को आप पोलराइज कर सकते हैं। फिर ओबीसी वोट अखिलेश यादव अपने बूते खींचने की कोशिश करेंगे। इसका नतीजा ये होगा कि आप बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं और गोरखपुर, फूलपुर में जिस तरीके की जीत अखिलेश ने हासिल की थी, उसी तरीके से वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से आरएलडी की जीत हासिल करना चाहते हैं। फूलपुर और गोरखपुर अलग चुनाव होता है, ये अलग चुनाव है। यहाँ का ज़्यादातर जो मतलब पार्टी बीजेपी ने जो समीकरण बना रखा है वो क्लियरिटी हिंदू और मुस्लिम के पक्ष में है।
मुस्लिमों का उत्पीड़न होता है बिल्कुल क्लियर, और हिंदुओं की बात ज़्यादा सुनी जाती है। मैं यहाँ बीजेपी दफ्तर से गुजर रहा था तो अंदर कैंपस में एक समुदाय विशेष के लोग दिखे, तो मैंने कहा कि आप सबों को मिलना और आपसे बात करना ज़रूरी है। यहाँ मैं सुबह से घूम रहा हूँ और लोग यही कहते हैं कि इस बार का जो वोट है वो फिर से कौम और जाति के आधार पर होगा। आपको क्या लगता है? हमें तो ऐसा लगता है कि विकास के नाम पे वोट देंगे, और वो तो वोट तो दूसरे को मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, मगर इसे मुस्लिम भी वोट गिरेगा, बहुत मुसलमान वोट देंगे। हम सब मुस्लिम ही हैं, जितने खड़े सब यहाँ हैं। मैं भी विकास के नाम से वोट दे रहा हूँ बाबूजी को, बाबूजी की लड़की, और बाबूजी की लड़की को भी जो है वोट खूब मोहर लगा के ठोस वोट देंगे, इंशाअल्लाह विजय जीता के लाएंगे। मुजफ्फरनगर का जिंदा है, जितने कत्ल किए जट्टों ने किए, जट्टों का टिकट है, उनका विलय है, उन्हें कैसे वोट दे देंगे लोग जब उन्होंने 60 आदमी मार दिए मुसलमान, और उसी का नलका उनके हाथ में है, उसी पार्टी का। जितने भी कत्ल हुए जाटों गांवों में हुए, किसी गुज्जर के नहीं हुआ, किसी राजपूत के नहीं हुआ, किसी दूसरी जाति के, किसी धर्म के लोग सबके रहे हैं सब गांवों में, मगर उन्होंने जुल्म किया है बहुत बड़ा, और जट्टों का ही वहाँ निशान है, जट्टों की वहाँ थी। तो अजीत सिंह के कैंडिडेट को आप इसलिए वोट नहीं देंगे क्योंकि जाटों ने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की? हमारा योगी तो यहाँ है जी, मरदंगा है हमारा योगी, हमें क्या मतलब और तो। मैं जो आपसे कह रहा था कि हुकुम सिंह ने यहाँ बहुत लंबे समय तक राजनीति की है, उन्होंने बहुत सारे अपने लोग बनाए हैं, जो उन्होंने काम किया है उसका असर बहुत सारे ऐसे लोगों पर है जो दूसरी कौम के हैं, जिनको कहा जाता है कि बीजेपी से नाता रिश्ता नहीं रखते हैं या बीजेपी की राजनीति उनके खिलाफ है, ऐसा कहा जाता रहा है। लेकिन बीजेपी दफ्तर पर अभी मैंने इन लोगों से मिलने के बाद ये महसूस किया कि एक धड़ा है मुस्लिम समाज का जो है मानता है कि हुकुम सिंह ने जो कुछ भी किया है उसका सिला उनकी बेटी को मिलना चाहिए। कैराना की सड़कों पर निकलेंगे तो हर जगह पक्की सड़कें मिलेंगी, हर गांव में कॉलेज बनवाए हैं बाबूजी ने, बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं हर जगह। आप उनके ये नहीं है कि यहाँ हिंदू वोटर ही बाबूजी को वोट करेगा, मुस्लिम वोटर भी बाबूजी को वोट करेगा, वो भी अच्छा है, उसके लिए भी विकास किया है बाबूजी ने। कोई नहीं, यहाँ तो सब मनोवर हसन की जनता है, मरहूम सांसद मनोवर हसन की जनता है, एक तरफा वोट उसे देते हैं, हिंदू भी और मुसलमान भी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और 2014 में इनमें से 73 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की झोली में गई थी। दिल्ली के तख्त पर काबिज होने के लिए उत्तर प्रदेश के नतीजे खासे अहम होते हैं। इस बार जो फूलपुर और गोरखपुर के उपचुनाव रहे उनसे इस उम्मीद को बहुत ताकत मिली कि एसपी और बीएसपी अगर दोनों मिल जाएं तो बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सकता है। अगर कैराना में फिर से ऐसा हो जाता है तो बीजेपी के लिए यह बहुत बड़ा सदमा होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कैराना का नतीजा बीजेपी के लिए बहुत सारी संभावनाओं और सफलताओं के द्वार खोल देगा।